उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कथावाचक और उसके सहयोगियों को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे पिछड़े वर्ग से थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने न केवल प्रदेश में सनसनी फैला दी है, बल्कि प्रशासन और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में यादव समाज के कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगी संत सिंह यादव और अन्य साथियों के साथ 21 जून को धार्मिक कथा करने पहुंचे थे। कथावाचक के मुताबिक कथा का आयोजन गांव के लोगों के आग्रह पर किया गया था और कथा के 2 दिन भी निकल चुके थे, लेकिन 22 जून की रात को कथा समाप्त होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। आरोप है कि जाति उजागर होने के बाद गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके सिर के बाल और चोटी तक काट दी गई। धार्मिक वाद्य यंत्र, हारमोनियम और ढोलक को तोड़ दिया गया। कथावाचक के 25,000 रुपये भी छीन लिए गए। यही नहीं, अपमान की हदें तो तब पार हो गई जब कथावाचक और उनके साथियों पर एक महिला का पेशाब डालकर शुद्धिकरण करने का नाटक किया गया। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई और जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। वीडियो में कथावाचक पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे एक महिला के पैर छुएं। जब वे इनकार करते हैं तो उनके बाल काटे जाते हैं और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बकेवर थाना प्रभारी को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बकेवर थाना पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर 4 नामजद आरोपी अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मामले को लेकर पोस्ट कर कहा कि अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है।